नमस्कार। अब खबर लेते हैं बीकानेर से, जहां होटल फाउंडेशन की कार्यकारिणी का गठन हुआ। बीकानेर संभाग की इस कार्यकारिणी का गठन होने के बाद मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने होटल व्यवसाय के सभी सदस्यों को शपथ दिलाई और इस दौरान ये कहा गया कि इस व्यवसाय में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाना चाहिए। उसके लिए क्या क्या कदम जरूरी है उस पर भी जोर देना चाहिए। कार्यकारिणी के समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल सहित अन्य अतिथियों ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। मैं नाम लीजिए। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान बीकानेर संभाग के पदाधिकारी के रूप में शपथ लेता हूं कि मैं अपने पद के दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और समर्पण के साथ करूंगा। मैं संगठन के संविधान, उद्देश्यों एवं मूल्यों का सदैव सम्मान करूंगा तथा संगठन की गरिमा, एकता और प्रतिष्ठा को सर्वोपरि रखूंगा। इनके पिताजी, तो उनका योगदान मेरे ख्याल में सबसे बड़ा है इसमें, इसके लिए दीपक पारी जी को भी बधाई, लेकिन मंच पे नहीं बैठ रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं 3-4 चीजें कहूंगा जिससे आपको लगेगा कि इस पे अलग से चर्चा होनी चाहिए। जैसे अभी अमित शाह जी आए तो सांसू गई, गर्मी भी बहुत हुई मेरे ख्याल में उस दिन 48 और 49 होगा। चमकी बताओ टेम्परेचर थे, नापा करो नापे समाचार नहीं, दूसरों भी नापे टेम्परेचर नापे 48 या 49 था। किसी ने कहा अमित शाह जी को 50 है, हम अगर जो माटी बनाए और रेत में डाल दें तो रेत अपना आप भी बिना अग्नि के उसको पका दे। जब उनको ऐसा सुना तो बड़ा आश्चर्य हो कि माटी पक जाएगी कि साहब घड़ी घड़ी तो मैं पकावा, ये से बढ़ गए हो। तो इस तरह की धरती यहाँ और उस वातावरण में जब अमित शाह जी आए तो एक निर्देश दे गए, शायद जिला कलेक्टर साहब को जानकारी होगी कि हमें बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आवश्यकता रहेगी, होटल की भी आवश्यकता रहेगी, गाइड की भी आवश्यकता रहेगी और वो स्थान जो महत्वपूर्ण है उसके लिए कोई लिटरेचर की भी आवश्यकता रहेगी। तो ये सारी चीजों की अगर हम फोकस अप्रोच के साथ काम करेंगे, शहर में आने वाले पर्यटक उनको क्या आवश्यकता है एक बार उनका अध्ययन अपन करें। उसके लिए शायद अखिलेश प्रताप सिंह ने कोई टाइम तय किया है, मई में नहीं शायद जुलाई में ना या अगस्त में किया है, एक टाइम तय किया उन्होंने, कोई तारीख दिन तय किए, जुलाई किया। तो उसको आप उस पर आप थोड़ा आगे रहिए, हम कोशिश करेंगे 4-5 दिन आगे पीछे होगा। हम फोकस अप्रोच के साथ बैठना चाहते हैं कि जो शहर में टूरिस्ट आते हैं उनको क्या जरूरत है। क्या वो हवेली देखना चाहते हैं, क्या वो पुराने होटल देखना चाहते हैं, क्या वो हमारे कल्चर देखना चाहते हैं, क्या हमारी पाटा संस्कृति देखना चाहते हैं, या रात में जो दुकानें खुली रहती है और वे मस्ती ले रहे, मस्ती देखना चाहते हैं। मस्ती मतलब कोई पान की दुकान माते, कोई पाटे माते बैठ के वो ट्रम्प यहाँ ठीक होने के लिए और वो यहाँ ठीक होने के लिए, बात भी एक मस्ती है भाई साहब। रामेश्वर जी धंधा है नहीं,
वहाँ मस्ती लग रही है। एक बार मैं कभी हाँ, होटल एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और क्या कहना चाहेंगे, पर्यटन को लेकर बड़ी संभावनाएं जताई जा रही है। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की जो बीकानेर इकाई है उसके शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने का अवसर मिला। वक्ताओं ने जो सम्मानीय अतिथिगण है उन्होंने अपनी अपनी बात कही और बीकानेर में पर्यटन की ऑलरेडी बहुत अच्छा है, और ज़्यादा संभावनाएं हैं। मार्केटिंग, पब्लिसिटी और हॉस्पिटलिटी में बहुत ज़्यादा संभावनाएं टटोली जा सकती हैं। इस पर कई सारे सुझाव आए और निश्चित रूप से हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि बीकानेर को पर्यटन के माध्यम से और आगे ऑफ राजस्थान बीकानेर संभाग के शपथ ग्रहण समारोह में बहुत अच्छे ढंग से बहुत सारी गतिविधियां हुई और बीकानेर की संस्कृति जो कहा गया कि जहां विरासत पर्यटन बनती है और पर्यटन समृद्धि, तो टूरिज्म सेक्टर जो है इसके बारे में मैं खुद भी डायरेक्टर टूरिज्म रहा हूं, तो थोड़ा सा सीखने का मौका मिला इंडस्ट्री से। और मैंने देखा कि वो लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत एक्टिव हमेशा रहे और लगातार, जैसे खान साहब भी बता रहे थे कि लगातार अपनी ज़रूरतों को लेके सरकार से आग्रह करना और उन चीज़ों को करवाना, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत शालीनता के साथ, बहुत अदब के साथ अपनी बात को कहना और उस बात को करवाने का एक अलग ही ढंग है। पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग है और राजस्थान के लिए पर्यटन और उसकी जो एंसिलरी एक्टिविटीज़ हैं वो सब मिलकर के पूरा एक इकोसिस्टम बनाती हैं और ये पूरे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। मैं सोचता हूँ कि बीकानेर, जब मैं पर्यटन में भी था तब भी ऐसा लगता था कि बीकानेर पर्यटन में कुछ थोड़ा मार्केटिंग की और उसकी थोड़ी कमी, पब्लिसिटी की थोड़ी कमी दिखाई देती है। आज जो ये आयोजन हुआ है ये भी एक मील के पत्थर की तरह साबित होगा बीकानेर के लिए और हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे, पर्यटन विभाग का भी सहयोग लेकर ये प्रयास करेंगे कि बीकानेर को पर्यटन के मानचित्र पर और भी आगे इसको बढ़ा सके। ऐसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान में पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारे डबल इंजन की सरकार ये पर्यटन के मामले में लगी हुई है। हमारे नरेंद्र मोदी तो सबसे महत्व ज्यादा पर्यटन को ही देते हैं मोदी जी, और हमारे जो सांसद महोदय इनकी तो बात ही छोड़े। बीकानेर आज से 14 साल पहले के बीकानेर में राजधानी आप देखोगे तो रात दिन का अंतर है। इस मामले में बहुत बढ़ावा दिया इन्होंने, हवाई जहाज की सेवा, रेलों की आने जाने की, लोगों का साधन, कम्युनिकेशन जो होता है तो इसका खूब बढ़ावा दिया है। तो इसके कारण से पर्यटन क्षेत्र में एक बहुत ही बीकानेर में बढ़ावा मिलने वाला है। आपसे ये हम सब उम्मीद करते हैं कि देखिए जो पर्यटक आते हैं और सबसे पहले ठहरने की व्यवस्था करते हैं, कहाँ पर रुके, कहाँ पर व्यवस्था अच्छी है, और उनको सबसे ज्यादा प्रेम प्यार अगर होटल में मिलता है तो वो निश्चित तौर से दोबारा आता है। इसमें कई लोग तो ऐसे सुने हो जाते हैं कि उनकी होटल में जो मालिक होते हैं उनसे बातचीत होती रहती है पर्यटकों की, कब आओगे, कैसे आओगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसी को इतना व्यवहारिक बनाए ताकि पर्यटन यहाँ ज्यादा से ज्यादा है। देखिए हमारे जैसलमेर बाड़मेर में तो बहुत ज्यादा पर्यटन आने लग गए, हमारे बीकानेर में भी ये बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे, हम सब मिलकर के आ रहे हैं और ज्यादा है। और आप सबसे हम ये उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में पर्यटन का जो मामला है इतना बढ़िया हो जाए ताकि पर्यटन में देखिए कई जगह तो लोगों का काम होता ही नहीं। आज जयपुर है, हमारे यहाँ पर तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उत्पादन भी होता है, खनिज भी निकलता है, सब कुछ निकलता है। जयपुर में क्या है, पर्यटकों का ही काम है सब। पर्यटन ही जयपुर पर्यटन के कारण से ही मशहूर है। तो हम क्यों ना हमारे बीकानेर को भी इसी मामले के अंदर में उतना ही मजबूत करें जयपुर जितना कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटन यहाँ पर आए और पर्यटक यहाँ पर आकर के और हमारे क्षेत्र में विकास भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। और सरकार से हमारी राजस्थान की सरकार, प्रहलाद जी की सरकार भी क्षेत्र में खूब जोर से लगी हुई है, हमारे सांसद महोदय तो लगे हुए ही हैं। और मैं इस मौके पर नए नियुक्त जो पदाधिकारी है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस क्षेत्र के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे बढ़ावा मिले और नए लोग भी आए होटल में, क्योंकि अब तो होटल में छूट भी राजस्थान सरकार खुद दे रही है। तो होटल का व्यवसाय दिनों दिन बढ़ेगा तो जितने ही पर्यटक ज्यादा आएंगे। आपने मुझे बुलाया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।